नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का मौसम तक चैनल पर। दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और इस वीडियो में बात करूंगा देश में आने वाले मिनी मॉनसून की। मिनी मॉनसून जिसे नॉर्थ ईस्ट मॉनसून कहा जाता है, और ये क्या होता है, किन राज्यों पर असर पड़ता है और क्या अनुमान है इस साल जब एल नीनो है। दरअसल मॉनसून, उत्तर पूर्वी मॉनसून 2023 के बारे में अब पूर्वानुमान जारी कर दिया गया है मेट डिपार्टमेंट की तरफ से, और ये कहा गया है कि इसके सामान्य रहने की संभावना है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून जो कि अब अलविदा कह रहा है और मॉनसून का सीज़न ख़त्म हो गया है 30 सितंबर के साथ ही, लेकिन अभी देश के कई राज्यों से मॉनसून का वापस लौटना बाकी है। और 6% इस बार कमी रही है। एल नीनो का साया रहा। आईओडी ने थोड़ा सपोर्ट किया, लेकिन बीच में शायद कमज़ोर हो गया था या एल नीनो के प्रभाव को कम नहीं कर सका, जिसकी वजह से अगस्त महीने में, जो कि पूरे 4 महीने के मॉनसून सीजन का, जो कि जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, इसमें जुलाई और अगस्त 2 महीने जो होते हैं बहुत ही रेलिवेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल होते हैं। इस दौरान होने वाली बारिश पूरे भारत में मॉनसून के प्रभाव को कह सकते हैं कि दर्शाती है, या पूरे भारत में मॉनसून के प्रभाव का प्रतिबिंब होती है। और इस बार अगस्त महीने में बहुत कमज़ोर रहा था मॉनसून। फिलहाल नॉर्थ ईस्ट मॉनसून की बात करते हैं, जो भारत भर में 11% वर्षा देता है। पूरे साल में जितनी बारिश पूरे पैन इंडिया होती है, उसमें साउथ वेस्ट मॉनसून का जो रेशियो है वो 60 से 70% के आसपास है। बाकी 11% कंट्रीब्यूशन नॉर्थ ईस्ट मॉनसून का है। नॉर्थ ईस्ट मॉनसून सीजन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून की तुलना में विपरीत दिशा से हवाएं आती हैं। दक्षिण पश्चिम मॉनसून सीजन में यहाँ से हवाएं आती हैं और ये अरब सागर होते हुए या फिर बंगाल की खाड़ी होते हुए इस तरह से बढ़ती हैं, इसलिए इसको दक्षिण पश्चिम मॉनसून कहा जाता है, जो अब जा रहा है। 1 जून से 30 सितंबर के बीच होता है। और नॉर्थ ईस्ट मॉनसून में यहाँ से हवाएं आती हैं इस तरह से। तो ये हवाएं भारत के 5 सब डिवीजन्स को साउथ पेनिनसुलर रीजन में प्रभावित करती हैं, और जहां पर आमतौर पर जो साउथ वेस्ट मानसून है उसके चलते बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती। यानी अगर मैं बात करूं तमिलनाडु और रायलसीमा या आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों की, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और केरल की, तो इन भागों में रेन शेडो एरिया है। इसको पश्चिमी घाट पर रेन शेडो एरिया माना जाता है। जब साउथ वेस्ट मानसून इधर से आता है तो पहाड़ी रीजन है उसके पश्चिम में तो बारिश हो जाती है, जो केरल और तमिलनाडु या कर्नाटक के मध्य में है। इसके पूर्व में बारिश नहीं हो पाती। तो यहाँ पर बारिश की कमी ये पूरी करता है नॉर्थ ईस्ट मानसून, और ये इस रीजन के लिए पूरे साल भर में सबसे अधिक वर्षा वाला समय होता है। अक्टूबर से शुरुआत होती है, 20 अक्टूबर से, और दिसंबर तक ये रहता है। यानी कि नवंबर दिसंबर 2 महीने पूरे, और 20 अक्टूबर से 10 दिन के दौरान, तो कुल मिलाकर 2 महीनों से अधिक की अवधि होती है। इस बार जो है मेट डिपार्टमेंट की तरफ से इन रीजन्स में तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और यणम तथा केरल और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के 5 सब डिवीज़न है। 1, 2, 3 और 4, 5, इन 5 सब डिवीज़न में सामान्य मानसून वर्षा का अनुमान लगाया है। तो सामान्य मानसून वर्षा 85% टू 115% के आसपास यहाँ पर रहती है, जबकि साउथ वेस्ट मानसून में 96 टू 104 यानी 96 से 104% के बीच बारिश को सामान्य बारिश माना जाता है। तो यहाँ पर इस तरह की बारिश की संभावना इस बार नज़र आ रही है। इस साल इन भागों में बारिश 85 टू 115% संभावना नज़र आ रही है। और जैसा कि मैंने कहा था शुरुआत में ही कि पूरे साल भर में जो बारिश होती है भारत में, उसमें इसका जो शेयर है वो नॉर्थ ईस्ट मानसून का वो 11% है। तो और एक फैक्ट ये भी है कि जब एल नीनो होता है तब नॉर्थ ईस्ट मानसून उस दौरान थोड़ा बेहतर परफॉर्म करता है। तो अभी बेहतर के लिए यानी सामान्य से ज़्यादा बारिश के लिए तो नहीं कहा गया है, लेकिन सामान्य के आसपास वर्षा का अनुमान लगाया गया है। और ये भी अनुमान है कि अक्टूबर महीने में भी सामान्य वर्षा साउथ पेनिनसुलर रीजन में उन 5 सब डिवीजन्स में होगी। भारत के बाकी भागों में भी अक्टूबर महीने में सामान्य मानसून वर्षा का अनुमान जारी किया गया है। फिलहाल ये रहा नॉर्थ ईस्ट मानसून के पूर्वानुमान पर केंद्रित स्पेशल बुलेटिन। बाकी जानकारियां अगले वीडियो में